नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में 169 यात्री सवार थे। विमान को सुरक्षित उतारा गया। विमान को ठीक करने का प्रयास लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? इमरजेंसी लैंडिंग की क्या वजह रही और अभी यात्री क्या वहीं पर है, एयरपोर्ट पर ही मौजूद है? जी, पटना एयरपोर्ट से बड़ी घटना हुई है। इंडिगो की विमान थी जो दिल्ली के लिए प्रस्थान की थी पटना एयरपोर्ट से, लेकिन तत्काल विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। कारण था कि विमान में बर्ड हिट हुई, जिसके कारण विमान को तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और विमान को सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया है। बताएं कि 169 यात्री विमान में सवार थे और पूरी तरह से विमान जो यात्री है वो सुरक्षित हैं। विमान को पायलट ने सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर उतार लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की करानी पड़ी है। विमान में 169 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान को सुरक्षित उतारा गया है और विमान को ठीक करने का प्रयास जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पटना से दिल्ली की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपको बता दें कि पूरे देश भर के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से पटना एयरपोर्ट को माना जाता है। एक तो रनवे छोटा और दूसरा बर्ड हिट की वजह से कई दफा ऐसी घटनाएं देखने को मिली है कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। और इसीलिए लगातार इस विषय पर जांच पड़ताल भी की जा रही है कि कैसे इस एयरपोर्ट को और भी ज्यादा सुरक्षित उड़ान के लिए बनाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक घटना और घट गई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि बर्ड हिट की घटना हुई, जिससे यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। और इस बीच मतदाता सत्यापन के विरोध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। सुबह से ही बंद को लेकर अलग अलग जिलों से कुछ तस्वीरें सामने आई है। आरा, जहानाबाद, दरभंगा में कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे जिलों में एनएच और मुख्य सड़कों को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैशाली से एक तस्वीर सामने आई है, जहां कार्यकर्ता सड़क पर भैंस लेकर उतर गए। खगड़िया में सड़क पर आगजनी की जा रही है। अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दानापुर में आप आगजनी की तस्वीर देख रहे होंगे। आरा की तस्वीर वैशाली में, जहां विरोध करने के लिए भैंस लेकर ही सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए। खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, अररिया, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम कार्यकर्ताओं में गजब का आक्रोश है और इसी आक्रोश के अंतर्गत वो आज सड़कों पर उतर आए हैं। पटना, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा, हाजीपुर और अररिया से तस्वीरें सामने आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मतदाता सत्यापन के विरोध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया है और उसका असर जगह जगह पर देखा जा रहा है। और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन आयोग तक आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता मार्च करेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। वोटर पुनरीक्षण को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और आज सड़क पर राहुल गांधी, तेजस्वी के सहित गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो उतरने वाले हैं। और तस्वीरों में देखिए, सुबह सुबह अगर हम आपको दिखाएं, ये इनकम टैक्स गोलंबर है और इसी इनकम टैक्स गोलंबर से तमाम जो नेता हैं वो निर्वाचन आयोग तक, वहां तक पैदल मार्च करेंगे और उसके खिलाफ जो है, वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और इसे लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे की गई है और इस इनकम टैक्स से राहुल गांधी, तेजस्वी सभी लोग मार्च करने वाले हैं। पूरा इनकम टैक्स जो है वो पोस्टर से पटा हुआ है और
यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज़ उठाने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि सुबह में हालांकि बंद का ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है, ऑटो जो है वो चल रही है, लेकिन पुलिस गश्ती जो है वो बढ़ी हुई है। और यहाँ पे लगातार जो राइट्स कंट्रोल की गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस बल लगातार जो है वो लगाया गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और इसे देखते हुए आप सड़कों पर देखिएगा कि यहाँ पे फिलहाल जो है ऑटो चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और दिन आगे निकलेगा उसके अनुसार जो है ये बिहार बंद कैसा रहा वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज पूरे बिहार को लेकर के, वोटर पुनरीक्षण को लेकर के आज विपक्ष का हल्ला बोल है और यहाँ तक कि रेल चक्का जाम का भी कार्यक्रम रखा गया है। पटना से रविएस नारायण। फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था, हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये देखिए पूरे बिहार के लोगों में नाराज़गी है इलेक्शन कमीशन को लेके, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। और इधर विपक्ष के बिहार बंद में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंच गए, जिसको लेकर जेडीयू ने जमकर निशाना साधा है। बिहार बंद बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हुए राहुल गांधी जी स्वीकार कीजिएगा कि महागठबंधन के घटक दल द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद घटक दलों ने चुनाव आयोग में आपत्ति व्यक्त की थी कि बहुतेरे मतदाताओं का नाम में डुप्लीकेसी है। और देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और सियासी संग्राम विपक्ष का चक्का जाम, पूरे बिहार को आज बंद रखने की कवायद विपक्ष की तरफ से की जा रही है और इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था। दरअसल वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर इनकी तरफ से विरोध पहले से ही जताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले को गलत बताया जा रहा है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का भी जिक्र करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये गलत है और इसी के अंतर्गत विपक्ष ने पहले से ही इसको लेकर ऐलान कर दिया था। पप्पू यादव ने भी ऐलान किया था और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना पहुंचे और कैसे उनका भव्य स्वागत किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। एसआईआर को लेकर बिहार बंद का ऐलान विपक्ष की तरफ से किया गया है और इसी को सफल बनाने के लिए विपक्ष के दिग्गज नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और पटना की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार के अलग अलग जिलों से सुबह से ही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह बंद का असर भी देखा जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, कहीं चक्का जाम किया जा रहा है, कहीं सड़कों पर आगजनी की जा रही है, तो ट्रेन परिचालन को भी प्रभावित किया गया है। लेकिन इन सब के बीच वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बंद को सफल करने के लिए राहुल गांधी की सामने आई है। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कैसे उन्होंने सबसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, बातचीत की, उनका स्वागत भी किया गया है और वो तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। और देखिए अब राजधानी पटना पहुंच तो गए राहुल गांधी, लेकिन अब इस बंद के कार्यक्रम के अंतर्गत वो सीधे राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और वही तस्वीरें सामने अब से थोड़ी ही देर बाद आएगी। लेकिन इन सब के बीच ये पहली तस्वीर हम आपको विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिखा रहे हैं जब वो राजधानी पटना पहुंचे और आज इस बंद का आह्वान विपक्ष की तरफ से किया गया है।
और इधर जहानाबाद में बिहार बंद का असर ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने एसडीएम तक को नहीं बख्शा है। एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अरवल मोड़ से आगे बिहार बंद के समर्थक एसडीएम की गाड़ी के आगे जुट गए और उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद समर्थकों ने रास्ता छोड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसडीएम की, जब वो स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कैसे उनकी ही गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेरा है, विरोधियों ने घेरा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो बिहार बंद है शांतिपूर्ण गुजरे, इसमें कोई भी उपद्रव का सामना ना करना पड़े। हम लोगों को ऊपर से भी जो निर्देश आए हैं, हम लोगों ने सभी लोगों को पहुंचा दिया है कि शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था को बनाए रखना है और इसी दरमियान वो लोग बिहार बंद जो भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज पहुंचाएंगे। और इधर बिहार बंद को लेकर गोपालगंज में पुलिस हाई अलर्ट पर है। नेशनल हाईवे से लेकर चौक चौराहों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और एक एक गतिविधि पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी ली जा रही है, ड्रोन और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन के साथ पुलिस टीम मीरगंज शहर अलावा हथुआ स्टेशन पर भी निरीक्षण कर बिहार बंद के गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं। आपको बता दें कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर विपक्ष ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर पुलिस पदाधिकारी एवं फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पुलिस फोर्स की एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से अपील की जाती है क्या कि वो शांतिपूर्वक अपना बात को रखें और प्रशासन को सहयोग दें। और इधर भागलपुर में बिहार बंद का असर नहीं नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक सामान्य रूप से वाहनों का परिचालन हो रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी सामान्य रूप से चल रही है। बाजार की तकरीबन सारी दुकानें खुली हुई है। रोजाना की तरह सामान्य रूप से लोग अपनी दिनचर्या पूरी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सड़कों पर विपक्ष के कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल बनाने में जुटे जरूर हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। वंचित करना चाहते हैं, एसआईआर वापस लेना होगा, सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी, इसके लिए बिहार तैयार है। देखिए, सड़कों पर आम लोग उतरे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। लोकतंत्र में अगर वोट का अधिकार कोई छीनेगा, इसे बिहार स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सड़कों पर है। जनता ने आज पूरा चक्का जाम, बिहार पूरी तरह से बंद है, स्वतः बंद है। इसलिए जो लोग विपक्ष, हमारे विरोधी बीजेपी और जेडीयू के लोग इस तरह एनडीए के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है वो हार स्वीकार कर चुके हैं। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे। विपक्ष को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है और इन सब के बीच आपको सीधे भागलपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया है। भागलपुर में फिलहाल इस बंदी का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की यह तस्वीर है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जो आवाजाही है वो सामान्य रूप से हो रही है। स्टेशन परिसर पर भी ट्रेनों का परिचालन भी सामान्य रूप से हो रहा है। साथ ही साथ शहर के सड़कों पर भी किसी भी तरह का कोई असर जो है बंदी का वो देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग जो बाजार की दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और सड़कों पर सामान्य रूप से सभी गाड़ियों का परिचालन भी हो रहा है। फिलहाल भागलपुर में इस बिहार बंद के आह्वान का कहीं से कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहां पर भी विपक्ष के कई पार्टियों ने इस बंदी का समर्थन जरूर किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इधर दानापुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान दानापुर मुख्य मार्ग पर बीएस कॉलेज के पास जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी लगाकर जाम कर दिया और चुनाव आयोग और भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विपक्ष के बिहार बंद के कारण आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है।
और बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधु संतों से कहा है कि ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा देने की अपील की गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हो। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने असुरों का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, ठीक उसी तरह धर्मियों को नाश करने का समय आ गया है। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अब केवल ओम शांति से काम नहीं चलेगा, अब ओम क्रांति की आवश्यकता आ गई है। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए साधु संतों को आगे आना होगा। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हमारा दायित्व है। संतों से कहूंगा कि अब बहुत हो गया, समय समय पर असुरों के नाश के लिए हमारे देवी देवता ने रूप बदला। आज जिस ढंग से बेधर्मी आगे बढ़ रहे हैं, आज मुझे आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप समाज को आगे चल के कृष्ण के, राम के, माता के उस रूप को भी रखें और ये भी कहें ओम शांति शांति के बदले अब ओम क्रांति क्रांति क्रांति। और इसी बीच आरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पार कर रही थी और तभी अचानक इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से ट्रेन को रोका गया। काफी देर तक ट्रेन के रुकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में दूसरे इंजन को लगाया गया और तब जाकर ट्रेन को रवाना किया जा सका। तो इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको वो बता दें कि ट्रेन के परिचालन को बीच में रोका गया था क्योंकि इंजन में किसी तरह की खास तौर पर खराबी आ गई थी और इसी खराबी की वजह से ट्रेन को रोका गया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और देखिए, बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधु संतों से कहा है कि ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा दिया जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हो। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने असुरों का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, ठीक इसी तरह अधर्मियों का नाश करने का समय आ गया है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी फोन लाइन पर हैं। मृत्युंजय जी, ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये तो धर्म और अधर्म, जो सरकार का धर्म है, राजनेताओं का धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। बाकी जो धर्म गुरुओं का धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, वो अपना काम करें। तो सरकार में बैठे लोग अगर धर्म पर ज्ञान देंगे तो फिर जनता ने चुनकर भेजा है, उसका उनका जनता का काम कौन करेगा? तो धर्म अधर्म अभी 11 वर्षों से तो सरकार में है। इसके बाद भी अगर उनको लग रहा है कि धर्म की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है सरकार निकम्मी है, नकारा है। ये सरकार में बैठे लोग ये सिर्फ धर्म की बात कर, अधर्म की बात कर, ये सब असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। आम लोग परेशान हैं, गरीब, किसान, नौजवान, कोई नौकरी के लिए भटक रहा, कोई किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान, इसकी चिंता कौन करेगा? तो इसका मतलब भगवान के भरोसे है, देश सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गिरिराज सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि अब क्रांति का समय आ गया है, शांति नहीं बल्कि क्रांति लानी होगी। क्रांति तो हो ही रहा है, सड़कों पर उतर कर क्रांति सरकार को हटाने के लिए कर ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग आज राहुल तेजस्वी जी मार्च कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्रांति तो कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा आज गूंज रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ के नारों से। ये क्या हो रहा है? पूरी तरह से सरकार विफल साबित हो रही है। तो अब धर्म के आड़ में इधर उधर की बात की जा रही है।
चलिए, देखने वाली बात होगी मृत्युंजय जी, जो आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, आज सड़कों पर उतरकर आप लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर बेतिया से है, जहां बैरिया में गंडक नदी के कटाव के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। गंडक नदी लगातार कटाव कर चंपारण तटबंध के करीब पहुंच रही है। हालांकि कटाव को लेकर जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग में जुटी हुई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। में उतार चढ़ाव के बाद गंडक नदी बैरिया के पुजहा में दबाव बना रही है और गंडक नदी के कटाव के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और फ्लड फाइटिंग के जरिए इस कटाव को रोकने की कवायद जरूर शुरू कर दी गई है। लेकिन ग्रामीणों में इसका आक्रोश जरूर है कि जब नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है तो इस बिंदु पर कटाव होता है, लेकिन पक्के बांध का निर्माण नहीं कराकर अस्थायी तौर पर जो काम कराया जाता है, इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। तो सीधे तौर पर हम गंडक नदी से जो चंपारण तटबंध पर जो दबाव बन रहा है उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम ने तत्परता दिखाई है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम जरूर शुरू। 3 कटान पर हम आकर यहाँ ठहरे हैं। वहाँ घर काटा था, वहाँ से वहाँ आए थे हम, और फिर इसके बाद इस पार में आए, तभी वही हाल यहाँ भी है। अब कहाँ जाएंगे हम? कोई काम कार्रवाई बढ़िया से नहीं हो रहा है यहाँ। काम तो हो रहा है ना, काम तो हो रहा है, फिर इसको आगे लेंच होगा बोरी तब ना फिर रुकेगा। एक सिंगल चलाना थोड़ी रुकेगा, इससे आगे फिर बढ़ाइएगा, उससे आगे बढ़ाइएगा तब नदी रुकेगा, ना तो नहीं रुक पाएगा। जगन्नाथ परेशानी क्या परेशानी बताइए। एक्चुअल परेशानी ये है कि अभी ये जो नदी है इससे सटे आप देख रहे हैं कि पूरा गांव है और ये कटाव 3-4 साल से बहुत तेजी हो गया है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग का पूरा खेती बाड़ी सब कट चुका है। बस अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 से 3-4 दिन के अंदर पूरा बांध कट जाएगा। उसके बाद पूरा पटजिरवा पंचायत है पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम पांडे। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम तो काम जरूर करा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि हर साल यही कहानी है और लगातार बार बार इनको भी स्थापित होने पर मजबूर होना पड़ता है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।